जलधाराओं को नवजीवन देना सराहनीय। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। इससे वन संपदा ही नहीं, जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कीट पक्षी भी जलकर राख हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सभी घटनाओं को जिम्मेदार कहीं न कहीं मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ इन घटनाओं का एक बड़ा कारण है। इसी के चलते जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जलधारा सूखते जा रहे हैं, जो चिंताजनक है। इन आग की घटनाओं को रोकने के लिए मनुष्य को विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद करना होगा। इधर अभी हाल ही में दैनिक जागरण के माध्यम से पता चला कि वन विभाग आग की घटनाओं से परेशान होकर जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का काम कर रहा है। वन विभाग 23 वन प्रभागों व 5 भूमि संरक्षण वन प्रभागों के अंतर्गत 205 जलधाराओं को 3 से 5 साल के अंदर नवजीवन देने का काम करेगा। वन विभाग का यह कदम सराहनीय है, क्योंकि यह प्रकृति को उसकी विरासत लौटाए जाने वाला फैसला है। इसी तरह के अनेक कदम उठाकर प्रकृति का संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। वन विभाग के इस कदम से वन्य जीवों को भी राहत मिलेगी। दूसरी ओर गर्मी में आजकल इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में आमजन घर की छत पर पानी रखकर उनकी प्यास बुझाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। जीवन में अन्य नियमों की तरह यातायात नियमों का पालन करना भी जरूरी है, लेकिन यातायात पुलिस की सख्ती और जन जागरूकता के बाद भी कई लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो कई बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। यह लोग चालान कटवाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अपने वाहनों को इस तरह से चलाते हैं कि दो वाहनों के बीच में पर्याप्त दूरी नहीं हो पाती। ऐसे में आगे चल रहे वाहन चालक की ओर से यदि अचानक ब्रेक लगाया जाता है, तो पीछे चल रही गाड़ी उससे टकरा जाती है। यातायात नियमों का पालन ना करने से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। यातायात पुलिस की ओर से समय समय पर स्कूलों में अभियान चलाकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए छात्रों को जागरूक किया जाता है।